एमएलसी थाना सिटी की हुदूद में मासूम महमूद के साथ ज्यादती हुई। महमूद ये था कि वो शाम को अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उबले हुए अंडे जब बेचने निकला तो उसे मालूम नहीं था कि वो आज एक ओवाश के हद पे चढ़ने जा रहा है। वो लड़का उसे बुलाता है, कहता है कि हम 5 फला जगह पर बैठे हैं। तो महमूद अपनी बड़ी सेल के गर्ज से अंधेरी मार्केट में जाता है जहां कोई नहीं है। वहां पर मुलजिम उसको ज्यादती का निशाना बनाता है। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। मुलजिम मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं, उससे जानते हैं। नाम क्या है भाई तुम्हारा? रिहान। रिहान, क्या वाकया है? ये सब झूठ है सर, जो अभी बोल रहे हैं बिल्कुल सब झूठ है ये। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ को मैं जानता थी कि ना मैं तो उससे फिरा ना मैं लेना ना देना। ये तो आप अपनी तरफ से कही जाए तो उसको कोई इतराज नहीं, क्योंकि मेरे तो ये सब झूठ है ये। झूठ है? हाँ जी। और पिछले साल एक एफआईआर हुई। एक मिनट ना, बात तो पूरी होने दो, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? पिछले साल घुमा फिरा के बात कर रहे तो फिर रिहान तो ये घुमा फिरा के बात ही हो रही है सर। ये तो ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तो मेरे को नाइंसाफी के बीच में डाला जा रही है। तो नाइंसाफी है ना फिर ये तो। नहीं, पिछले साल आप पर एफआईआर हुई? पिछले साल भी एफआईआर हुई थी, लेकिन वो जब झूठ था सब वो। अच्छा, वो उस बच्चे, चलो झूठ है, आप सच बता दो। तो मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं कौन सा एफआईआर झूठ बोल सुन रहा तो हूँ? ले रिहान, सुन तो ले। एफआईआर ये झूठी, ऐसे ही है? ऐसे ही है, ये बच्चा झूठा, सब झूठे हैं भाई। मेरी बात तो पूरी होने दो। पिछली एफआईआर झूठी, ऐसे ही है? ऐसे ही। पिछली एफआईआर वाला बच्चा भी झूठा, वो भी झूठा, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तेज बोलने की क्या जरूरत है? हमारे पास बहुत वक्त है, हम तुम्हारे पास खड़े हैं, तुम अपना मौकिफ बयान करो। ये चारों झूठे, ऐसे ही है? पुलिस की तफ्तीश झूठी, ऐसे ही है ना? देखें, नहीं, सुने तो सही। ये क्या नाम है आपका, अस्पताल का डॉक्टर्स, उनकी रिपोर्ट झूठी, कहते हैं झूठी। ये तो फिर पैसे दे के पास कराइए तो ये तो अलग बात है फिर। ये तो इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके अंदर देखें सब पैसों के ऊपर चलता है, जो पैसे देगा उसी के ऊपर, उसके खिलाफ ही केस चलते हैं ना ये। तो गरीब हमारे तो कुछ गरीब नहीं, तुम्हें क्यों पैसे लेके तुम्हारे खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं? हम इसीलिए तो तुम्हारी आवाज तो बनने आए। हमें बताओ ना, हमें समझाओ। तो अपने आप को भी नहीं पता ना, ये मेरे खिलाफ अवाम क्यों खड़ी हो रही है, मुझे आपको समझ ही नहीं आ रही है। तो अच्छा, हाँ जी, ये नामालूम लोग हैं जो तुम्हारे नामालूम। पहले मैं क्या नाम ले इसका, मुझे कहना है शनाख्त प्लेट करानी है आपकी। मुझे रेडी पे उठा के यहाँ लिया तो बच्चे ने कभी जैकेट, ये तो बंदा ये नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना जैकेट तो हर इंसान एक जैसी पहन रखी है। मुझे चूँकि थाने के अंदर बंद कर दिया, ये तो फिर जाती है ना फिर ये तो। मैं तो जानता थी करे नहीं। जब मुद्दई ने कह दिया मैं तेरे खिलाफ पर्चा नहीं दिया, तो पर्चा फिर दिया किसी ने? ये टीएचक्यू हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट दी है और कहा है कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और 1.5 इंच का जख्म है, वो क्या? मैं दिखा तो सही कि रिपोर्ट तो दिखाएं, कुछ सबूत तो दिखाए ना। मेरे को तो पता ही नहीं चीज़ गई तो। अच्छा, अब देखे ना कहने। अच्छा, पिछली एफआईआर में तुम 1 साल रह के आए हो? किधर? मैं 1 साल रह के नहीं आया। कितना अरसा? मैं तो 3 महीने काट के आया हूँ वहाँ पे। मैं कहाँ पे? बिहाड़ी में। उस बच्चे की उम्र कितनी थी? उसकी थी कोई 10-11 साल उम्र ही होनी इसकी। इसकी कितनी थी? इसको तो मेरे को नहीं पता, मेरे सामने नहीं आया, मैं तो उसको नहीं जानता सर, मैं नहीं अच्छा, जानता। चलो ठीक हो गया। उस बच्चे ने जिसने पिछले साल तुम्हारे पे एफआईआर कराई, उसको तुम जानते थे? मैं किसी जानता इतना नहीं था। वो मदरसे पढ़ता था, मैंने उसे पैसे ले आप मदरसे में पढ़ते हो? नहीं, मदरसे नहीं पढ़ता। मैं चाय की रेडी के पास काम। मदरसे के बाहर रेडी है? नहीं, वो तो क्या नाम है इसका, मामशा बुखारी में लग रही है दुकान है। अच्छा, पिछले बच्चे के साथ क्या तनाज़ा था? मेरा से कोई तनाज़, मेरे को पैसे पूसे लेने थे, 1000 रुपये लेने थे, उस पर पैसे नहीं थे। मैंने उसको बोला तो फलानी थी, जब तेरा और फिर तुमने ज्यादती कर दी? मैंने ज्यादती नहीं करी, उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई, वो ज्यादती नहीं है। अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के पास के मुताबिक उसके अंदर कुछ ज्यादती का निशाना नहीं बना उसके साथ। ये नाइंसाफी की तरह मुझे फंसाया जा रहा है इसके अंदर। तो अच्छा, ये तो कोई केस ही नहीं बनता इसके अंदर। तो जिस तरीके से आप बात करने में ज्यादती का निशाना बना, ज्यादती इस तरह ही हो जाती है। किस तरह से होती? मुझे क्या पता किस तरीके से होती है। ये तो अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र तो 18 से 19 साल उम्र है। नहीं। अच्छा, और उस बच्चे की उम्र जबकि है 8 साल, इस बच्चे की उम्र भी 8 साल। मेरी तो सुन लो ना। चंदन की 10 साल उम्र है क्या? 18 साल है मेरे को। जितने मेरे सामने मैं तो यही कहूँगा 10-12 साल है। कितनी उम्र है पूछा तो नहीं ना आपकी कितनी साल उम्र है? 8 साल या 10 साल का बच्चा भी मैं मान लो तुम्हारी बात, ठीक है, उसको तुमने 1000 रुपए क्यों उधार दे दिए? उधार दादा हो? और भाई दादा की बात नहीं, उधार पैसे नहीं देते। वो मैंने बल्ला शाला मैच मुँह से खेलता था क्रिकेट वगैरह, हाँ। तो उसके मैंने सामान लेके दिया था। अच्छा, तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई,
और तुमने उसे सामान दे जान दिया। मेरी दोस्ती नहीं हुई ना मैंने उसे कुछ क्या हुआ? जान पहचान हुई? दोस्ती मेरी को जान पहचान नहीं, मेरे भाई ये सब झूठ है, मेरे को क्यों फंसाया जा रहा है? नहीं। घुमा फिरा के बात कर रहे हैं आप घुमा फिरा के नहीं करते ना, आप उसके साथ एक ताल्लुक को इस्टेब्लिश करें। देखें ना, आप कह रहे हैं कि FIR झूठी, बच्चा झूठा, उसकी फैमिली झूठी, मेडिकल रिपोर्ट झूठी। ऐसे ही है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करने को तैयार हूँ, मेरी बात तो सुने, लेकिन आप ये थोड़ा सा बताएंगे कि नहीं बताएंगे लोगों को कि ये मामला क्या था, किस तरह से आपका उसके साथ ताल्लुक बना, किस तरह से आपने उसे 1000 रुपया दिया या 1000 का सामान दिया, वो सारी बात आप इस्टेब्लिश करें ना, ताकि आप कि थोड़े से लोग भी जाने कि आप जैसे शरीफ आदमी के साथ 2-2 FIR हो जाती हैं, आपके साथ ज्यादती क्यों हो रही है? हम तो आपकी आवाज़ बनने हैं, आप समझ नहीं रहे। ये तो फिलहाल मेरे को भी मेरे जहन में भी नहीं है, मेरे को समझ, मेरे को तो आपको भी नहीं आ रही अभी, तो ये क्यों हो रही 2-2 FIR ये? हाँ। नहीं, वो कुछ नहीं पता पिछले बच्चे की उम्र कितनी थी, आपने उसे 1000 का सामान क्यों लेके दिया? अब मैं आपको कैसे याद दिलाऊं, कैसे बताऊं? मैंने मेरा भाई, जैसे जैसे वाकया वैसे बताएं। मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, आपको कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं। महमूद, उस दिन क्या वाकया पेश आया? मैं फाटक पे ना 15 उस आदमी ने कहा 15 अंडे दो। मैंने कहा कहाँ पर, कह रहे उनसे पूछते हैं, वहाँ ट्रे सेंटर में करे है। मैं थोड़ा आगे क्या, कह रहे वो कार खड़ी थी, कह रहे वहाँ तक ना मजदूर करे थोड़ा सा आगे, वहाँ अंडे देने। अब मैं वहाँ गया, कह रहा 2 अंडे निकालने चौकीदार को देते हैं। अंदर गया तो कोई भी नहीं था, रेलवे स्टेशन वाले क्वार्टर पे। फिर उसने बुरा भला किया था मैं। अच्छा, वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो अंडों वाली कहानी झूठी कहानी। जी, आपने उसकी पहचान की है? उसने मास्क लगाया हुआ था, और जैकेट जैकेट जैसे सुरमई रंग की थी। जिस रंग की इस मुलजिम ने जो पकड़ा हुआ है उसी ने पहनी हुई है, वही थी? जी, अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस मुलजिम के साथ? इंसाफ मुझे। सजा हो मुलजिम को, जी ताकि आप जैसे मासूम फूलों को तंग न कर सकें। जी इसको जीने का हक है, मुआशरे में इनको खुला छोड़ा जा सकता है? नहीं। कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाकयात मामूल बन चुके हैं। ऐसे वाकयात के क्या मुहर्रकात हैं? समाजी तंजीमें ऐसे वाकयात को रोकने के लिए क्या किरदार अदा कर रही हैं? कानून की नजर में इस तरह के दिल खराश वाकयात की क्या सजा है? जानते हैं यंग मैन सोसाइटी के सदर और कानूनदान सैयद शहराज काज़मी से। वैसे मुझे ये बताएं, इस तरह के वाकयात हम आए दिनों में देखते हैं। 8-10 साल का बच्चा अब्यूज़ होता है और करने वाला भी टीनेजर होता है, उसकी भी उम्र 15 साल से 19-20 साल तक है। ऐसे वाकयात जनूबी पंजाब में क्यों बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे घिनौने वाकयात के पीछे एक लंबी हिस्ट्री है और उसके मुकम्मल वजूहात हैं कि ऐसे वाकयात आखिर होते क्यों हैं। इनमें एक पहलू जो है वो चाइल्ड लेबर का है। चाइल्ड लेबर पे पाकिस्तान में पाबंदी है, लेकिन हमारे पास जो इकॉनमी है, लोगों की जो मुआशियात है, उसकी वजह से लोगों के बच्चों को काम करना पड़ता है। सम टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्ट टाइम जो है वो काम करते हैं, या जैसे ये महमूद बच्चा है, इसके वालिद जो है वो उनकी इकॉनमी, इसकी वालदा की इकॉनमी जो है वो कमज़ोर थी और वो बच्चा जो है वो अंडे बेचता था। तो वो जो बच्चा है वो ट्रस्ट करने की वजह से बहुत जल्दी ऐसे लोगों का शिकार हो जाता है और उसके लिए हमें और उनकी मजबूरी है, उन्होंने अंडे बेचने हैं। तो उसको अगर कोई कहता है कि उसकी पूरे दिन का जो काम, उसने 3 घंटों में 20 अंडे बेचने थे, 15-1 मिनट में बिक जाए, तो उसने तो जाना ही था। उसके लिए देखें, जहाँ पे हमें दीगर चीज़ों की ज़रूरत है, सख्त कानून के साथ साथ हमें बच्चों की ज़हनी ग्रूमिंग भी करने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को सिखाएं कि उन्होंने किन लिमिट्स में रहना है। अगर कोई अजनबी आपको बुलाता है, आपको छूता है या आपको पास बैठाता है या किसी ऐसी जगह पे लेके जाने की कोशिश करता है जो आपको लगता है कि ये सेफ़ नहीं है, वो बच्चों को हम अगर ट्रेंड करेंगे तो
तो बच्चे जो है वो उससे थोड़ा सा अवेयर होंगे। दूसरी बात यह है कि हमने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि वो किसी परेशानी या किसी अब्यूज़मेंट की सूरत में अपने वालिदैन को आके आगाह करें। तो ये भी हमें जो है बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि बच्चे घर में खौफज़दा होके, ऐसा ना हो कि खौफज़दा होकर घर में बताए नहीं, बल्कि बच्चे आके अपने साथ होने वाला कोई भी वाक़या जो है वो अपने वालिदैन से शेयर करें। मेल्सी में महमूद को ज्यादती का निशाना बनाया गया। कम उम्र बच्चों को ऐसे वाकयात से कैसे महफूज किया जा सकता है? महमूद ज्यादती केस के सिलसिले में टीम मुजरिम कौन पहुंची मेल्सी शहर में। महमूद का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। महमूद अपने वालिद का हाथ बटाने और घर की गुर्बत मिटाने के लिए मेल्सी रेलवे फाटक के करीब अंडे बेचता है। महमूद से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? 5,000 रुपए वाली बात बताएं। कौन से 5,000? कोई पैसे पूछे, कौन सी 5,000 वाली बात कर रहे हैं आप? 1000 वाली है। कोई 1000 वाली बात नहीं है इसके अंदर। क्या बात है? कोई बात नहीं है, अभी आपने की, कोई बात नहीं है अभी। इसमें क्या वाकया है? ये तो फंसाया जा रहा है, तो फिर आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इंसान तो आपको नहीं ना फंसे ना, आप बता दें। फंसाए जा रहे हैं, मैं क्या आप बता दूं? बताएं जब मुझे कुछ पता नहीं तो मैं किस तरह बता दूं? मैं इसके अंदर पिछला इस केस को छोड़े, किस केस को छोड़ दूं? कौन से छोड़ दूं? आपको छोड़ दूं? एक थोड़े मुर्दे उखाड़े के तैयार करने में तो समझ नहीं आ रही अब क्या कर रहे हैं आप। गढ़े मुर्दे आपने दफनाए हैं तो उखाड़ रहा हूँ ना। उखाड़ रहे हैं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई मुझे मालूम नहीं है ना। 1000 रुपए का सामान आपने ले दिया, आपकी जान पहचान हो गई? नहीं ये सर ऐसे ही है? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, जान पहचान भी नहीं हुई। नहीं आपकी जिससे भी बच्चे को, आप 8 साल वाले बच्चों को सिर्फ पैसे देते हैं या ज्यादा वालों को भी देते हैं? सब ये सब झूठ है। क्यों आप ये परेशान कि अभी आपने खुद कहा है कि मैं फिर आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? घुमा फिरा के आप बात करे जा रही हैं। घुमा फिरा के वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। सर मुझे कुछ ही मालूम नहीं है। आपको कुछ मालूम नहीं? नहीं तो बच्चों को पैसे देते हैं आप या बैट लेके देते हैं? क्या लेके देते हैं? लोगों को भी पता चले ना आप रफ़ाए आमा का काम कर रहे हैं। मैं कुछ भी लेके देता भाई, दे गलती होगी तेरे को बता के, मुझे कुछ भी लेके देता भाई। गलती की भी तो सही ना हुई, बताया, बताना गलती नहीं है, गलती करना गलती है। मैंने कुछ भी नहीं करा सर। चोरी का भी कोई मुकदमा है? नहीं सर, मैंने कभी चोरी करके नहीं देखी इसके अंदर, तो मेरा क्या काम चोरी से? मैं ज्यादती करके देखिए। नहीं, कोई ज्यादती नहीं करी मैंने किसी ज्यादती। मुझे कोई सबूत दिखाएंगे, सीसी कैमरा दिखाएंगे, कि रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर मुझे पता लगे अभी तक ये होया क्या नहीं होया, कि पैसे देके आवाज़ कराइए, किस तरह करा, मुझे तो आपको समझ में नहीं है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके खिलाफ कौन पैसा लगा रहा है? मुझे क्या पता कौन, मेरे मुद्दई लगा रहे, कौन लगा रहा है, मुझे अल्लाह ही बेहतर जाने ना कौन पैसे लगा रहा है मेरे खिलाफ। मुद्दई इतना अमीर होता तो वो अंडे थोड़ी बेचता उसका बच्चे। फिर यूँ ही पर्चे हो गए, यूँ दरखास्त हो गई, तो आपकी समझ नहीं आ रही ना मेरा भाई। मैं तो इस मामले में कहीं पढ़ा नहीं ना इस चीज़ के अंदर सर। अच्छा, हाँ जी, पिछले वाले में पड़े थे? पिछली गलती हुई, इधर नहीं किया आप? पिछली भी नहीं हुई तो ये अभी भी गलती नहीं हुई ना, तो मैं कैसे मान लूँ गलती? अच्छा, वो बच्चे को आपने कितने पैसे दिए थे बैट बॉल लेके? मैंने कुछ भी नहीं लेके दिया सर, कुछ भी नहीं लेके अभी आपने कहा नहीं सर, कुछ भी नहीं लेके दिया। गलती होगी भाई मेरे से। क्या यानी आइंदा नहीं करोगे, ये बात है? नहीं आंदा करेंगे, मैंने करा नहीं तो मैं आंदा किस तरह कर लूँ? जब मैंने कुछ करा है तो कैसे मान लेंगे आप? जब कुछ करेंगे तो मानेंगे ना, जब कुछ करा ही नहीं तो कैसे मान लेंगे भाई हम? ये तो फिर आप घुमा फिरा के तो बात कर लेते, ये तो अलग बात है सर, इसमें तो मुझे नहीं पता। चलो आप ये बता दे, सामान क्या लेके दिया था? कुछ भी नहीं लेके दिया। अच्छा, हाँ जी अभी तो आप कह रहे थे 1000 रुपए मैंने उसका देना था। सर, मैंने पैसे लेने तो उससे, अच्छा, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। अच्छा वही बता देना, मैं मुझे तो पता नहीं आपके दरमियान क्या वाकया, आप ही बताएंगे ना। आप बताएंगे नहीं तो मुझे ख्वाब थोड़ी आएगा। मैंने उसे पैसे लेने थे, हाँ। 1000 रुपया। ठीक है, वो कहने लगा मेरे पैसे आज नहीं है, कल दे दूंगा। ठीक है, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, फिर अगले से दिन मुझे मिला। मैं कहा पैसा क्या बना? कहने लगा मैं तो शाम को दे दूंगा। ठीक है, शाम को देने के जो घर चला गया, घर अपना वो डाटा बताने लगा, मेरे से जाके ज्यादती करी, मेरे से लिशाना रियान ने यूँ करा, क्योंकि मैं तो पहली बार उसको इतना जानता ही नहीं था ना, मुझे उतना नाम का पता है ना, मेरे जाके डालता मैं इसके बाद। ये पहले वाले वाकया बता रहे हैं या पिछली FIR का बता रहे पिछले ही हैं? बता रहा हूँ मेरा भाई, ठीक है, पिछले ही था ना ये, पिछले का यही बस यहाँ तक मामला, फिर पर्चा दे दिया, फिर थाने हो गए, फिर इसके बाद यही बात है। अच्छा, यानी आपका पहले 1000 रुपया गया, फिर उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर झूठी FIR करा दी। ऐसे ही ये मामला है। अच्छा, उसका मेडिकल बच्चे को मार पीट के मनवाया गया घर पे। क्या मनवाया गया? भाई कहने लगा, भी बच्चे ने सब बताने लगा, तो भाई मैंने इसके पैसे देने, तो उसने घर बताया, रिहान ने यूँ करा भाई, जाति का निशाना मेरे से बनाया। उसके बाद बच्चे को 2-4 धाप मार के भाई माँ बाप ने उसको मनवा लिया। बच्चे क्या मनवाया? भाई कहने लगा जाके तुमने गवाही दे देनी, भाई यही है।
तो यही है, तो भाई पे कोई रिपोर्ट भी नहीं आई अभी, कोई लीगल इस केस में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या नहीं हुई, ये फैसला होना बाद की बात है। आप ये बता दें कि आपने उसे नकद पैसे दिए थे या क्या किया था? कोई मैंने अभी पैसे हाज़िर। नकद नहीं दिए थे, उससे पहले क्या नाम है, को सामान समून था इसके पास, उसने मेरे को दिया था। क्या वो आपने उसको दिया था, क्या सामान था? सर मुझे नहीं पता, ये देखना ये देख। नाजरीन, मुलजिम खुद ही कंफ्यूज है कि वो कहाँ पे की बात को कहाँ मिला रहा है। पहले कहता है कि जी उसकी उम्र 8 साल है। मैंने कहा 8 साल के बच्चे को आपने पैसे क्यों कर दिए? तो कहने लगा कि मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने सामान दिया। भी कैसे जानते थे? उसकी लड़ाई हो रही थी, ये सुलह कराने गए, ये इलाके के दादा बन गए जी वहाँ पे, और फिर उन्होंने पता नहीं किस तरह पे उसको बैट या बॉल 1000 रुपये की मद में दे दी और बच्चों को अब्यूज़ करते रहे। उसके बाद इन पर FIR हुई, ये जेल हुए और सब चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट को भी, DNA को भी। पिछला केस आप कहते हैं झूठा था, मुझे नहीं मालूम सर, DNA हुआ, सब कुछ होया, मेडिकल मैच हुआ, ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा ना। अभी आपको रिपोर्ट नहीं मिली, नहीं। जमानत पर वापस आए? हाँ जी। तो केस चल रहा है? हाँ जी। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से। और फिर आते फिर वही हरकत। ये वही हरकत नहीं है, ये फंसाया जा रहा है मेरे को, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, फंसाया जा रहा है। कोई तागूती ताकतें हैं, कोई यहूदी एजेंट तुम्हारे खिलाफ हैं, कोई रॉ तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, CIA काम कर रही है, तुम इधर कोई एटम बम बना रहे हो। क्या काम ऐसा तुम कर रहे हो कि सब तुम्हारे खिलाफ कर हो के तुम हो कौन? सवाल ये है। वही तो आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। नाज़रीन, मुलजिम जो है इसकी पिछले केस के अंदर DNA रिपोर्ट मैच कर चुकी है। इस केस के अंदर अभी DNA रिपोर्ट मैच होना बाकी है। ये है अदालतों से सवाल कि वो किस तरह से इन लोगों को बेल पर रिलीफ देते हैं और रिलीफ देने के बाद ये जाकर मुआशरे के अंदर फिर से वही बिगाड़ पैदा करते हैं। काज़मी साहब, आइन और कानून पे आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मुझे ये बताएं, इस मुलजिम में, इस स्पेसिफिक केस में 1.5 साल पहले ये मुलजिम चालान होता है, फिर उसके बाद ये वहाँ से बेल लेता है और आके फिर एक और बच्चे को निशाना बना देता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, हमारे पास कानून जो है वो मौजूद हैं, लेकिन उन कानून पे बड़ी सख्ती से, उन कवानीन पे बड़ी सख्ती से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। 377 जो हमारा इसमें है, सेक्शन 377 जो है, वो किसी इंसान के साथ या किसी बच्चे के साथ जो है वो गैर फितरी अमल के हवाले से है, और उसमें एक उसके जो एक शिक है उसके मुताबिक सज़ाए मौत तक है। लेकिन हमारा जो निज़ाम है उसमें मेडिकल से लेके और अदालती निज़ाम तक कुछ ऐसी कबातें होती हैं जिसमें मुजरमों को पूरी सज़ा नहीं मिलती। अगर उनको पूरी सज़ा दी जाए और उन केसों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, उनको आप यूँ कह लें कि जैसे हम दहशतगर्दी कोर्ट्स के मैटर्स को डील करते हैं, ये एक माशरती दहशतगर्दी है, तो इसको इस बुनियाद पे अगर डील किया जाए और जल्दी से जल्दी सज़ाएँ दी जाएँ तो मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, काज़मी साहब ने दुरुस्त कहा कि ये एक माशरती दहशतगर्दी है। इस ख़ास केस के अंदर उस बच्चे पर, उसकी फैमिली पर इतना दबाव हुआ कि उसकी 2 बहनें, एक 6th में पढ़ती थी, एक 7th में, उनको अब स्कूल नहीं जाने की इजाज़त। हमने उनके वालिद से भी गुजारिश की है कि ऐसा ना करें। इस केस का उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फैमिली परेशान है, फैमिली स्ट्रेस में है, और इस बच्चे के साथ तो जो हुआ, जो उसका बैड टेस्ट डेवलप हुआ, बाकी फैमिली भी मुतासिर हो रही है। जिला विहाड़ी, तहसील मेलसी, उम्र 8 साल, नाम महमूद, कसूर सिर्फ और सिर्फ गुर्बत। कसूर ये है कि वो सुबह में स्कूल जाता है और शाम को अपनी गरीब फैमिली को उबले हुए अंडे बेचकर हेल्प करता है, अपनी गरीब फैमिली को सपोर्ट करता है,
अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाता है। इस कसूर की सजा यह है कि एक औबाश उसे अंडे खरीदने की लालच से एक गुमनाम गली में ले जाता है, उसके साथ ज्यादती करता है। इस केस को शुरू से लेकर अब तक कवर करने वाले हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल समद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल समद से जानते हैं एफआईआर कब हुई, ये मामला कैसे पनपा और कितने दिन के अंदर मुलजिम गिरफ्तार हुआ, मुलजिम की हिस्ट्री क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। अब्दुल समद, आपने इस केस को देखा, कब वाकया पेश आया और कितने दिन बाद मुलजिम पकड़ा गया? देखिए, एक वाक़या बड़ा अफसोसनाक है। फरवरी के शुरू में ये वाक़या जब पेश आता है, शाम के वक्त एक बच्चा जिसकी उम्र महज 8-9 साल है, मेलसी फाटक पर वो गर्म अंडे बेचने और ये बड़ी आपके शहर के वस्त की जगह है, सबसे रश वाली जगह है। जी बिल्कुल, ये सबसे रश वाली जगह है, दिन हो या रात हो, ये बिल्कुल रश वाली जगह है। वैगन स्टैंड भी यहाँ पर मौजूद है। दीगर शहरों में जाने के लिए चौरस्ता अगर कहा जाए तो यही है, चौक है आपका मेन चौक है। बिल्कुल, ये मेन मेलसी फाटक जो है ये हमारा मेन चौक है। और यहाँ पर बच्चा सदाई लगा रहा है उबले हुए अंडे बेचने की। दिन को स्कूल जाता है और रात के वक्त ये अंडे बेचकर अपनी ज़िंदगी का, अपने घर वालों का जो है वो गुजर बसर करता है। ये बच्चा जब अंडे बेच रहा है तो ये जो मुलज़म है रेहान, ये बड़ा ही शातिर मुलज़म है, पहले भी ये रिकॉर्ड याफ्ता है इसी 377 के हवाले से। ये टारगेट करता है 8 से 9 साल की उम्र के बच्चे को, जिन जो ना समझ हो, जो मासूम हो। बिल्कुल ऐसे ही नासमझ मासूम बच्चों को, 8 से 9 साल के बच्चे को। इसकी पिछली एफआईआर हमने देखी है, इसका करैक्टर देखा है, उस पर जो हमने तहकीक की है, तो ये टारगेट किलर है इन बच्चों का। उन बच्चों का टारगेट करता है, उनको ज़्यादती का निशाना बनाता है। इसने बड़ी चालाकी से देखा कि बच्चा अंडे बेच रहा है, उसको कहा कि वहाँ पर फाटक के साथ ही मेलसी ट्रेड सेंटर है, वहाँ पर कहते हैं चुबारे पर लोग बैठे हैं, वो मेरे दोस्त बैठे हैं, उनको जाके आप अंडे दे दो, ये 150 रुपया ले लो, उनको जाके अंडे दे दो। अच्छा, इसने पैसे दिए हैं उनको, बड़े तरीके के साथ उनको बच्चे को भेजा है वहाँ से। बच्चे ने कहा कि शायद मेरे और भी अंडे वहाँ पर बिकेंगे। इसने कहा कि बकाया पैसे आपको वो दे देंगे। बच्चे को क्योंकि वहाँ पर लेकर भी जाना था, गालबन को ½ एकड़ का फासला ये बनता है। तो जैसे ही बच्चा वहाँ पर पहुँचा है तो यही लड़का दूसरी तरफ से घूम कर आया है और उस चबारे पर इस बच्चे को बरगला कर जब ऊपर ये बच्चा गया, इसने दरवाज़ा बंद कर लिया, इसके साथ ज्यादती किया ज़बरदस्ती उसने। बच्चा रोता हुआ बाहर निकला, घर गया, जाके हालात वाक़यात बताए हैं, तो उन्होंने आकर वहाँ पर छानबीन की है, तो मौके से ये बंदा फ़रार हो चुका था और इसकी जो निशानात थे वो वहाँ पर मौजूद थे। पुलिस को इसके वालिद ने एप्लीकेशन दी है, फौरी तौर पर बच्चे का मेडिकल हुआ है जिसमें यह साबित हुआ है कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। अब फौरी तौर पर पुलिस ने जो जियो फेंसिंग वगैरह करवाई है, वहाँ पर मौका जो चेक किया है तो ये मुलज़म पुलिस के हाथ में लगा है। इसका पहले का रिकॉर्ड चेक किया तो पहले भी इसी तरह के केस के अंदर ये इन्वॉल्व था। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है। अब पुलिस ने इसकी तफ्तीश को पेंडिंग किया हुआ है DNA तक, ताकि DNA करवा लिया जाए और उसके बाद जो है वो ये मुलज़म जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वक्त बच्चे ने शनाख्त कर ली है कि यही मुलज़म है जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है। इस हवाले से हमने जो उस वक्त मौके पर गए, हमने जो वहाँ पर देखा तो सूरत हाल यही है कि यहाँ पर हमारे शहर के अंदर इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि उनका ताक़ुब करे और उनको जो है ना वो इबरत का निशान। पुलिस तो ताकुब करती है, ये बेल पर जो वापस आ जाते हैं। पहले भी पुलिस ने पिछले साल भी इसको चालान किया है, इस दफ़ा फिर पुलिस ने इसको पकड़ा है, तो पुलिस इससे और क्या करे? एक्चुअल सूरत हाल ये होती है मनी भाई कि शहर के अंदर जो लोग होते हैं उनके ताल्लुक वास्ता होता है। इस तरह के कुछ लोग बेनकाब हो जाएं तो उसकी सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा। तो वो मिन्नत सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और उनकी मिन्नत समाजत का सिलसिला शुरू हो जाता है। किसी को पैसों का लालच दिए थे। अब ये देखें कि 2019 के अंदर 20 के अंदर ये बंदा वाक़या करता है, अभी तक वो मुकदमा जो है वो ज़ेर तफ्तीश है, वो चल रहा है। इस बंदे को माफ़ी अदालतों में चल रहा है, तफ्तीश तो मुकम्मल करके जमा करा मुकम्मल हो चुकी है, गुनाहगार उसके अंदर ये है, अदालतों के अंदर ये केस चल रहा है। यानी कि सुलह होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो सुलह सफाई की तरफ ले जाते हैं ताकि ये मामला रफा दफा कर दें। नाजरीन, पुलिस की तारीफ़ करने में हम बहुत कंजूसी करते हैं, हमेशा हमारा ये उसूल रहा है। हम ये समझते हैं कि पुलिस हर वक्त ही करैक्टर लूज़ है, पुलिस काम नहीं करती। ऐसा नहीं है, आज भी पुलिस अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर गुजरती है। तो ये है वो सूरत हाल। इसी मुलजिम को पहले भी चालान किया और ये अपनी
बेल कराने में कामयाब रहा। तकरीबन 6 माह ये जेल में गुजार के आया है, अभी इसका केस चल रहा है और ये डीएनए इसका मैच हो चुका है। इस सब के बावजूद ये मुआशरे में दंदनाता फिर रहा है और इसने फिर एक दफ़ा वारदात की है। अगर आपके नज़दीक ऐसी कोई स्टोरी है तो टीम मुजरिम कौन को स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर बताएं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अंडे ले लो की सदा मेलसी शहर के वस्त में फाटक पर 8 साला महमूद आवाजें देता है और उसको मालूम नहीं कि उसकी कोई और ताक लगाए बैठा है। उस गरीब मुतवस्सित तबके के महमूद की सजा ये है कि वो दिन में स्कूल जाता है और शाम में अंडे बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। मुलजिम रिहान उसकी ताक लगाता है, रेकी करता है और 150 रुपए थमा देता है। उन 150 को देकर कहता है कि फलां चौबारे चले जाओ, वहाँ मेरे दोस्त बैठे हैं, उन्होंने इससे भी ज्यादा अंडे लेने, और दूसरी साइड से घूमकर उस चौबारे को लॉक कर देता है। फिर महमूद की शामत आती है। महमूद को उसकी गुर्बत की सजा दी जाती है। महमूद को इस बात की सजा दी जाती है कि उसका बाप एक लोअर क्लास का है। ये मुकदमे की पैरवी कैसे करेगा कि रिहान आज से 2 साल कबल भी एक 8 साला बच्चे के साथ ज्यादती कर चुका है। उसकी डीएनए की रिपोर्ट मैच हो चुकी है, लेकिन अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया। ट्रायल अभी चल रहा है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आज के मुजरिम कौन की कहानी अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ कहानी। आपने इस सारे वाक़ये के बाद अपने बच्चियों को और महमूद को स्कूल से क्यों निकाल लिया? इस बात से कि भाई ये अकेले आते हैं कि भाई एक रास्ते में आजकल जैसे डर के खौफ नहीं होता, बस खौफ की वजह से मैं उनको निकाल दिया। ये क्या वजह है? इस स्पेसिफिक केस के हवाले से आपकी क्या फाइंडिंग है? ये तो हमारी जो माशरत बेरार रवि है अभी नौजवानों में, वो जब दूर होगी फिर होगी। ये बच्चा भी अंडे बेचता था सर्दियों में उबाल के, इसको वो नौजवान ले गए, इसको बाजार है, मार्केट सुनसान है कि आज वो वहाँ से अंडे खरीदने, जब वहाँ गया तो इसके साथ ज्यादती की। रिहान क्या वाक़या है? ये सब झूठ है सर, जो अभी बोल रहे हैं बिल्कुल सब झूठ है ये। अच्छा, मैंने तो कुछ को मैं जानता थी कि ना मैं तो उससे फिरा ना मैं लेना ना देना, ये तो आप अपनी तरफ से कही जाते उसको कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मैं तो ये सब झूठ है ये सर। ये तो ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, तो मेरे को नाइंसाफ़ी के बीच में डाला जा रही है, तो नाइंसाफ़ी है ना फिर ये तो। नहीं, पिछले साल आप पर FIR हुई? पिछले साल भी FIR हुई थी, लेकिन वो सब झूठ था सब वो। महमूद, उस दिन क्या वाक़या पेश आया? मैं फाटक पे ना 15 उस आदमी ने कहा 15 अंडे दो। मैंने कहा कहाँ पर कह रहे, उनसे पूछते हैं, वहाँ ट्रे सेंटर में करे है। मैं वहाँ गया, कह रहा 2 अंडे निकाल चौकीदार को देते हैं। अंदर गया तो कोई भी नहीं था, रेलवे स्टेशन वाले क्वार्टर पे। उसने बुरा भला किया था। मैं हमारा जो निज़ाम है उसमें मेडिकल से लेके और अदालती निज़ाम तक कुछ ऐसी कबातें होती हैं जिसमें मुजरमों को पूरी सज़ा नहीं मिलती। तो इसको इस बुनियाद पे अगर डील किया जाए और जल्दी से जल्दी सज़ाएं दी जाएं तो मेरे ख्याल में इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। महमूद के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं।
जिनका ये हाथ बटाता था, ये उनका होनहार बेटा था। उनसे जानते हैं कि इस वहशतनाक वाक़ये के बाद उनके ख़यालात क्या हैं। आप क्या करते हैं जी? मैं मुलाजमत करता हूँ यूनिलेक्ट स्टोर पे भाई। क्या तनख्वाह? मेरी 14,000 तनख्वाह है। आज इस महंगाई के दौर में ये बड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गुजारा करना इस तनख्वाह में, तो आप इसलिए भेजते थे कि थोड़ी सी हेल्प हो जाती? बिल्कुल ऐसे मसला है कि भाई थोड़े बहुत ये हेल्प कर लेते थे। मेरी घर वाली मदरसे में पढ़ाती है, कोई उस तनख्वाह उसकी थोड़ी बहुत ही आ जाती, कोई मेरी आ जाती थी, इससे हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा हाई साहब, आप ये बताएं कि आपने इस सारे वाक़ये के बाद अपने बच्चियों को और महमूद को स्कूल से क्यों निकाल दिया? इस बात से कि भाई ये अकेले आते हैं कि भाई एक रास्ते में आजकल जैसे डर के खौफ नहीं होते, बस खौफ की वजह से मैं इनको निकाल दिया भाई। यानी आप कहते हैं कि रिहान जैसे कोई और शैतान मुस्तकबिल में आपकी परेशानी का सबब बने। बेशक ऐसे ही मेरी सोच। क्या कहना चाहेंगे हुकाम बाला से? मैं कहूँगा कि मुझे इंसाफ मिले, ऐसे जैसे दरिंदे इनको काफ़ी किरदार तक कुछ पहुँचना चाहिए, पहुँचाना चाहिए। तो मैं गरीब बंदों मेरे साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल मेरिट पर होना चाहिए। मेरिट पर होना चाहिए। किसी नजायज़ के साथ जो हक जो इसके मुजरिम है उसके सज़ा होनी चाहिए। पुलिस ताउन कर रही है? जी ताउन कर रही है, पुलिस ताउन कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्या कानूनी तब्दीलियाँ हों ताकि इबरतनाक सज़ाएँ मिले, इस्लामी सज़ाएँ मिले और ये मामलात रुक सकें? बिल्कुल इस्लामी सज़ाएँ मिलने से इंशाल्लाह मामलात रुक सकते हैं और ऐसे वाक़ये कभी भी ना हो। इस्लाम के मुताबिक जैसे कानून के मुताबिक चलें तो सारा कानून भी साथ दें, हम भी साथ दें उनका, कि भाई ऐसे लोगों को पकड़ के उन तक उसके कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। नहीं, ये मुलजिम तो पहले भी गया है जेल में, पुलिस ने इसके ख़िलाफ़ लिखा, फिर ये बेल करके अबूरी ज़मानतों पे वापस आ जाता है। ये क्या मसला है? इस हवाले से क्या कहें? ये तो जज साहब सोचना चाहिए था ना कि भाई ये बंदा ऐसा है कि इसकी बेल लेनी भी नहीं चाहिए थी, कि भाई मैंने ये इसने एक वाक़या पहले क्यों हुआ था, अब मेरे बच्चे के साथ हो गया। अगर ये जेल से ना आता तो ऐसा ऐसे वाक़या ना होता। इसे आप माफ़ तो नहीं कर देंगे? नहीं, मैं इंशाल्लाह माफ़ नहीं करूँगा उसे। कानून के साथ खड़े हैं। उनके साथ लोग बाज़ औक़ात डर जाते हैं या किसी प्रेशर में आ जाते हैं। अगर आज इसके साथ हुआ तो कल यही आदमी, यही बच्चा, क्योंकि ये एक दफ़ा नहीं फिर ऐसे वाक़यात दोहरा रहे हैं। मैं कानून के साथ खड़ा हूँ और मैं शरीफ शहर हूँ, अल्लाह के हुक्म से भी मैं कानून के साथ ही खड़ा हूँ। मेरे साथ जैसे भी कोई कहे कि मैं नहीं वो करूँगा, मैं इंसाफ चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिले। अब महमूद के वालिद इंसाफ चाहते हैं। वो कहते हैं कि सीसा पलाई दीवार बनकर मैं खड़ा हूँ और इसके बाद किसी और बच्चे को ये अपना निशाना बनाए, इसको अदालतों को, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और ऐसे मसाइल थम जाएंगे। अगर जेल्स होती रहेंगी तो फिर किसी और की बारी होगी। हमें अपनी बारी से पहले आवाज़ उठानी है। मेल्सी में महमूद को ज्यादती का निशाना बनाया गया। कम उम्र बच्चों को ऐसे वाकयात से कैसे महफूज किया जा सकता है, ये सारा वाकया कैसे पेश आया, इस सिलसिले में एसडीपीओ मेल्सी फरूख जावेद क्या कहते हैं और इस वहशतनाक वाकये का पसे मंजर क्या है, जानते हैं। सारे केस की तफसील जानते हैं एसडीपीओ फरूख जावेद साहब। ये क्या वजह है, इस स्पेसिफिक केस के हवाले से आपकी क्या फाइंडिंग्स है? बस ये तो हमारी जो माशरत बेरार रवि है अभी नौजवानों में, वो जब दूर होगी फिर होगी। ये बच्चा भी अंडे बेचता था सर्दियों में उबाल के, इसको वो नौजवान ले गया, इसको बाज़ार है, मार्केट सुनसान है कि आज वो वहाँ से अंडे खरीदने। जब वहाँ गया तो इसके साथ ज़्यादती की और ख़ुद गायब हो गया। उसने इसको देखा भी ना, अंधेरे में था, अच्छी तरह नहीं देख सका। बाद में जो तफ्तीश शुरू की तो मैंने एस साहब को हिदायत दी कि आप इर्द गिर्द से शुरू करें, बाहर को सर्कल बनाते बाहर को निकलते जाएँ, जो बंदे मशकूक हैं वहाँ उनको सारी इस तरह के इस सारी मार्केट को आपने सर्कल कर दिया, बाहर को निकलते जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता अपना दायरा वसी करते जाएँ। तो ये बंदा हमें पॉइंट आउट हुआ, ये पहले भी इसी मुकदमे में जेल में रहा है, चोरी में भी 1-2 में रहा है। इसको जब पकड़ा तो फिर वो बच्चे ने भी इसको शनाख्त की है, तो ये पहले भी इसी मुकदमे में रहा है। अब इसका DNA वगैरह करा, गिरफ्तार है, रिमांड जिस्मानी पे है, तो इंशाल्लाह अपने किरदार को पहुँचेगा। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? बच्चे के साथ सॉडमी हुई है,
लेकिन मज़ीद तो डीएनए आएगा तो इसके साथ मैच करेगा, फिर फाइनल होगा। डीएनए का रिजल्ट आना बाकी है, डीएनए हो जी, चुका है। डीएनए का रिजल्ट अब आएगा। अच्छा, इस पर क्या क्या दफात लगाई गई हैं? 377 जो बदफेली की हैं। अच्छा, ये लोगों को आइडिया नहीं है। असल में पोर्नोग्राफी ने हमारे माशरे को तबाह कर दिया है। हर आदमी की एक्सेस में स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन तो आ गया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं आया। उस हवाले से क्या कहें? सब इसमें हम क्या कह सकते हैं, हर बंदे के पास नेट एक्सेस है। जो बंदा आप देखें जहाँ बैठा मोबाइल पे लगा है, बिल्कुल स्मार्टफोन है, उसी की वजह से सारा हो भी रहा है। तो पोर्नोग्राफी की बेइंतहा हो गई है। नहीं, हम फैमिलीज क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, सिविल सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है? फैमिलीज को ये अपने बच्चों के आप मोबाइल्स को चेक करें वक्तन फ़क्तन, वो क्या उनकी हिस्ट्री चेक करें, वो क्या सर्च करते हैं, ये तो होना चाहिए। हिस्ट्रीज अपने बच्चों की चेक करें इससे पहले कि आप अपने बच्चे को, जिसको आप शरीफ समझते हैं, जिससे आप समझते हैं कि ये तो 5 वक्त का नमाजी है, अगर आप उसकी हिस्ट्री नहीं देखेंगे, वो क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, किन लोगों से राब्ते में है, तो फिर अचानक आपके सामने एक ऐसी ही खबर आएगी कि एक माकूल फैमिली का माकूल लड़का मिसलीड होता है, मिसगाइड होता है। ये जो 8 साल 6 साल के बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये सोसाइटी के लोग ही करते हैं, अपने करीबी हमसाए करते हैं, लेकिन हम एनालाइज नहीं कर पाते। हम उन बच्चों को रूटीन का बच्चा समझते हैं, लेकिन ये जदीद दौर के बच्चे हैं। इन्होंने, इनकी वो एक्सेस है, वो चीज़ें ये देख रहे हैं जो इनको नहीं देखनी। अगर आप अपने बच्चों पर नज़र नहीं रख रहे तो आज से रखना शुरू कर दें, इससे पहले कि मामलात आपके हाथ से निकल जाएं। महमूद ज्यादती केस के सिलसिले में टीम मुजरिम कौन पहुंची मेलसी शहर में। महमूद का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। महमूद अपने वालिद का हाथ बटाने और घर की गुर्बत मिटाने के लिए मेलसी रेलवे फाटक के करीब अंडे बेचता है। महमूद से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, जानते हैं महमूद की जबानी। मेलसी फाटक पर महमूद जो 2 क्लास का स्टूडेंट है के साथ ज्यादती की गई। महमूद का कसूर यह था कि वो दिन में स्कूल जाता था और शाम में अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए मेलसी फाटक पर अंडे बेचता था। महमूद से बात करते हैं, महमूद से सारा वाकया जानते हैं। महमूद, किस स्कूल में पढ़ते हो? जी सिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ते। अच्छा महमूद, मुझे ये बताओ कि कितने अंडे लेके आते थे और कितने बजे लेके आते थे? मगरिब के टाइम लेकर आता था, 20 अंडे लेकर आता था। तो अंडा मिलता कितने का है? 15 रुपए का कच्चा मिलता, 20 का बेचते। घर पे उबालते हो? जी गैस का खर्चा भी तो आता होगा। जी। नाजरीन, 20 से 25 अंडे बामुश्किल 100 रुपया महमूद को बचता था, जिससे ये अपने वालिद साहब का हाथ बटाता था। अच्छा, अब आपने स्कूल छोड़ दिया? जी। क्यों? अब कुरान का हाफिज बनूंगा। इससे पहले आपने ये फैसला क्यों नहीं किया और अब आपने फैसला क्यों किया कि अब आपने मदरसे जाना है, स्कूल नहीं जाना? इस वाक़े के बाद मैं ये कुरान का। नाजरीन, महमूद ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। महमूद की दोनों बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, जिनकी उम्र 6th क्लास में थी और 7th क्लास में थी। ये 2 क्लास का स्टूडेंट है, जबकि एक बड़ा भाई अभी तक स्कूल जा रहा है।